हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपका सिलेबस में दिया गया है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको न्यूक्लियॉन्स के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही जो न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चार्ज रेशो है वो क्या होता है, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स के बारे में जानकारी देंगे। और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के, उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जो आधारभूत जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का, वो किससे बना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एटम में जो सेंट्रल कोर होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और जो आउटर बाहर का जो स्पेस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उन्हें आउटर स्फीयर कहा जाता है। जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। साथ ही इसका जो डायमीटर है, रेडियस है, वो 10⁻⁻15 मीटर के लगभग बराबर होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है उसे हम पॉजिटिव चार्ज, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होने के कारण से कुल मिलाकर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज का और इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर स्फीयर। ये जो और इन दोनों पार्टिकल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब दो चीज़ें आती हैं, एक तो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, और दूसरा होता है एटॉमिक नंबर। तो किसी का जो मास नंबर है वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट की तरह लिखा जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो सबस्क्रिप्ट की तरह होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से इसे डिनोट किया जाता है, मास और चार्ज को। अब हम थोड़ा सा जो उनका मास, चार्ज और स्पिन होता है जिससे कि इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया गया है। उसमें से एक है कि उनमें स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब कि स्टेबल और अनस्टेबल। जो स्टेबल पार्टिकल होते हैं जो कि विच डू नॉट अंडरगो डिके, मतलब कि जिनका आगे विभाजन वो नहीं होता है, डिके नहीं होता है, उसको इस श्रेणी में रखा गया है। और दूसरे होते हैं अनस्टेबल पार्टिकल, जिनका डिके संभव है, जिनका डिस्ट्रॉयस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन और ग्रेविटॉन। ये जो हैं इम्पॉर्टेंट जो है पार्टिकल्स हैं जिन्हें कि स्टेबल फंडामेंटल में रखा गया है। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर यदि हम ध्यान दें तो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि E- सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन है जिसे P से बताया जाता है 1H1, जैसा कि मैंने इसमें लिखा नहीं लिखा पर 1H1 होता है, उसको प्लस से बताया जाता है। उसका चार्ज जो है वो प्लस होता है। पॉजिट्रॉन को E+, इस पर प्लस होता है। न्यूट्रिनो का न्यू है, ज़ीरो चार्ज होता है। फोटोन का गामा है, ज़ीरो चार्ज होता है। एंटी प्रोटॉन का P-,
और ग्रेविट्रॉन का G, जिसका कि चार्ज 0 होता है। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है कि ये आउटर स्फीयर में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो चार्ज का मान होता है वो होता है 4.8024 इंटू 10⁻⁻10। यूजुअली इसे -1 भी हम बता देते हैं। -1 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यूजुअली इनको डिनोट करते हैं हम E- से, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट -1 होता है और कभी कभी इसे बीटा पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से जो प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है और वो न्यूक्लियस में उपस्थित है। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को सबसे पहले गोल्डस्टीन ने सिद्ध किया था और उसके बाद में जे थॉमसन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो ये इसको 1H1 से भी, मतलब कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का मान यदि 1 है तो उससे भी प्रोटॉन कहा जाता है। और जो मास होता है इसका वो 1.00866 AMU होता है। थर्ड है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को जो है हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब अल्फ़ा पार्टिकल पर बम्बार्डमेंट होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट बोरोन पर होता है तो पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है, पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है। और इसका मान जो है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 और नीचे +1। तो इसका जो चार्ज है वो कितना होता है, प्लस होता है और 1 होता है। फिर आपका एंटी प्रोटॉन या एंटी न्यूट्रॉन आता है। तो ये जो न्यू पार्टिकल्स हैं इनका जो मास है वो इक्वल टू प्रोटॉन होता है, परंतु नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए इन्हें एंटी प्रोटॉन भी कहा जाता है और स्मॉल p के ऊपर माइनस साइन से इसे डिनोट किया जाता है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जैसे कि आपने देखा है, यदि जो इलेक्ट्रॉन है किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकल रहा है, ठीक है, तो उसको भी मे बी रिगार्डेड एज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर कहने का है कि जो न्यूट्रॉन है उससे प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम न्यूट्रॉन की कैटेगरी में लेते हैं। फोटोन, जिसके बारे में आपको भी पता है कि क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कि एनर्जी के छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स या पैकेट्स या बंडल्स होते हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है। और इसे सबसे पहले फोटोन को सबसे पहले कॉम्पटन साइंटिस्ट ने सजेस्ट करा था और इसे एज अ क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिया जाता है और डिनोट इसे गामा से करते हैं। ग्रेविटॉन जो है वो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है और इसे G से डिनोट किया जाता है और इट हैज़ 0 मास और 0 चार्ज, दोनों का मान 0 होता है। ये सारे हो गए स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। दूसरा जो हमने डिवीज़न करा था वो था अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसमें न्यूट्रॉन आते हैं, मेसॉन्स आते हैं, न्यू पार्टिकल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आर अनस्टेबल न्यूक्लियर पार्टिकल। इसमें सबसे फर्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को
जो है सबसे पहले जो डेमोस्ट्रेट किया गया वो चैडविक के द्वारा किया गया यूजिंग विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है, तो इसमें क्या बेथे और बैकर ने जो है बम्बार्डमेंट किया, अल्फ़ा बम्बार्डमेंट करा लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन को टारगेट करके, और फिर चैडविक ने इस पर अपने डेमोस्ट्रेट करके ये बताया कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन और प्लस E-1 मतलब कि न्यूट्रॉन जैसे कि हम N01 से डिनोट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन जो है वो इंटरेक्शन करके विद इलेक्ट्रॉन हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ स्पिनिंग नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है और साथ ही एक प्रोटॉन बन जाता है, उसको ये रिलेशनशिप न्यूट्रॉन के साथ उसका बताया गया। और जो वेलोसिटी होती है न्यूट्रॉन की वो सोर्स के ऊपर निर्भर करती है जिससे कि वह पैदा हो रहा है। तो ये देखा गया है कि इसकी वेलोसिटी जो है 2.7 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेकर 4.7 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड के करीब होती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमारी न्यूट्रॉन्स के बारे में हो गई। और इसके जो स्पिन होता है वो हाफ होता है। नेक्स्ट अब हम लेंगे मेसॉन। मेसॉन पर मैं जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी।